अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम ज़ूलॉजी का टॉपिक एनिमल लाइक प्रोटिस्टा चैप्टर का टॉपिक जो है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा। तो प्रोटोजोआ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज़ बहुत इजी वे में समझा सकूं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। तो इसके लिए एक पेंसिल और एक कॉपी अपने पास रखें ताकि आप साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाएं। यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले लाइफ विद इन सिंगल प्लाज्मा। हम प्रोटोजोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, नॉट सिंपल कॉमनली। हमें जितना ये सिंपल लगता है ना उतना सिंपल होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेशलाइज्ड कॉलोनी की। सेल एसोसिएशन कॉलोनीज बट नॉट डिपेंडेंट। मतलब जो सेल्स होते हैं ना इनके, वो कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं। मतलब इस तरह से कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सम टाइम कॉलोनी बिकम कॉम्प्लेक्स नॉट डिफ्रेंशिएटेबल। मतलब कुछ वक्त ऐसा आता है कि इस तरह से कॉलोनीज बनती जा रही हैं तो कॉलोनीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि वो उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इजीली। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होमोस्टेसिस किस तरह से होती है। ठीक है, मेंटेनिंग होमोस्टेसिस ऑर्गेनेलिज सिमिलर टू यूक्रियोटिक बट सम आर स्पेशलाइज्ड। इसकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं ना वो होती तो सेम है जैसे यूक्रियोटिक की होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। सबसे पहले इनको सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेल्फ मेम्ब्रेन, एक पेलिकल और एक साइटोप्लाज्म। देखिए सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता ही है कि जो मेम्ब्रेन आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटर साइड द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटर साइड, इसका हमें पता है। ठीक है, अब हम बाकी दो की अगर हम बात करते हैं, पेलिकल हमारे लिए न्यू होगा। तो पेलिकल के बारे में अगर हम देखते हैं तो लेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। पेलिकल जो है इसके फंक्शन क्या है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, शेप प्रोवाइड करती है और ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो हमारे पास तीसरी चीज़ यहाँ पे मौजूद है, डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट्स में और दो रीजन में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म और दूसरे को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। इसके बारे में मजीद तफसील से हम देखेंगे जब हम इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्टोप्लाज्म की बात करें, प्रेजेंट अंडर पेलिकल। पेलिकल जो की जो लेयर होती है ना उसके अंदर वाली साइड पर जो प्रेजेंट होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और एंडो तो नाम से पता चल रहा है कि ये अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, इनर साइटोप्लाज्म। और ये होता कैसे है, ग्रेनुलर होता है, मतलब ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, दानेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन होती क्या है। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की जो मेंटेनेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब दो तरह का वाटर होता है, एक मेराइन वाटर होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। मेरीन वाटर क्या होता है, सिमिलर टू इन्वायरमेंट, मतलब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही वो साल्ट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है उसी तरह से ये अंदर की तरफ आता है। और फ्रेश वाटर में क्या होता है, हैव टू रेगुलेट, इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको रेगुलेट करने के लिए या इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक तरह का वैक्यूल होता है जो क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। मतलब जो वाटर, काफ़ी सारे वाटर में अगर बॉडी प्रेजेंट है तो काफ़ी सारा वाटर अंदर आ जाता है, जितने की हमें ज़रूरत है वो अंदर रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहाँ से। किसके ज़रिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड किस तरह से आता है, उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है साइटोफेनिक्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोफेनिक्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ओपन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ओपन होता है। ठीक है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है और इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर किस तरह का है, माउथ लाइक है और ये क्या किस में हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड के अंदर। अब हम देखते हैं कि फूड की इंजेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। फूड किस तरह से इंजेक्ट होता है बॉडी के अंदर, एंडोसाइटोसिस के जरिए होता है, साइटोफेनिक्स के जरिए होता है। साइटोफेनिक्स मैंने आपको बता दिया, जो होता है एक स्ट्रक्चर, माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके जरिए होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। ये तीन मेथड हैं जिसके जरिए क्या होता है, फूड इंजेक्ट होता है। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन किस तरह से होती है। नंबर 1 पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डाइजेशन के लिए वो है फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू
फूड वैक्यूल, इसमें डाइजेशन भी होती है और ट्रांसपोर्ट भी फूड की होती है। देयर बॉडी रिलीज डिफरेंट एंजाइम, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इनकी बॉडी भी क्या करती है, डिफरेंट एंजाइम रिलीज करती है। देयर बॉडी बिकम एसिडिक, वो एंजाइम जब रिलीज करती है तो बॉडी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। बॉडी के एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो फूड है उनका फूड जो होता है वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद इजेशन वैक्यूल, एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, रिमूव वेस्ट मटेरियल, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है। उसके बाद साइटोफेग, रिमूव वेस्ट मटेरियल, ये भी क्या करता है, साइटोफेग और इजेशन वैक्यूल दोनों क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन कैसी होती है, गैसेस एक्सचेंज कैसी होती हैं, एक्सक्रीशन कैसी होती है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, बोथ गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ज़रिए इसकी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं और एक्सक्रीशन भी उसी के ज़रिए होती है। और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, वो अमोनिया होता है, जो यहाँ से वेस्ट मटेरियल के तौर पर एक्सक्रीट होता है। यहाँ तक हमने टॉपिक को देख लिया, अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ, ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे से समझ सकें और चीज़ों को अच्छे से हमारे माइंड में बिठा सकें। तो जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास प्रोटोजोआ की जो डायग्राम है वो है। अब हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी फंक्शन यहाँ पे क्या क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है। उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्लैजेलम है, और उसके बाद गोल्जी अपरेटस है, फिर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने क्या कहा था, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसकी इनर साइड पे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, पेलिकल होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके अलावा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद हमने बात की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की थी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। ये क्या करता है, बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। यहाँ से सारा वाटर इकट्ठा होगा और इन ट्यूब्स के जरिए आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी साइटोफेग की। ये देखिए यहाँ पे साइटोफेग है, ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ये वाटर को रिमूव करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और साइटोफेग क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को वहाँ से रिमूव करता है। यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल का क्या काम था, डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम सेक्रेट होते हैं, और ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोफेनिक्स के बारे में हमने बात की थी। साइटोफेनिक्स क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब यहाँ से जो फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। और उसके अलावा हमारे पास फ्लैजेलम है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।